इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा खुलासा किया है। दमोह गंगा जमुना स्कूल मामले पर बड़ा खुलासा किया गया है। दमोह कलेक्टर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। स्कूल संचालक के आतंकी पीएफआई से संबंध की आशंका भी जताई गई और साथ ही कहा कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षा विभाग की नहीं है, कलेक्टर की थी। उनके जिले में कैसे ये विध्वंस का काम चल रहा था। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। डीओ को हटाने के निर्देश दे दिए गए। डीओ ने पूरे मामले में गलत रिपोर्ट दी। इंदर सिंह परमार की ओर से ये कहा गया है, हम डीओ को भी हटाने जा रहे हैं। दमोह के स्कूल गंगा जमुना के मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए हैं। मेरे साथ है मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। सर, क्या बात निकल के सामने आई है? कहाँ हिला हवाली हो रही थी? देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उस विद्यालय में अंदर जाकर के यदि निरीक्षण किया होता तो मुझे लगता है पहले सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन लंबे समय से उसकी मान्यता देना और फिर उसको बीच में निरीक्षण नहीं करना, और उसका परिणाम ये रहा कि उनका इतना साहस हो गया कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों का बाहर जो फ्लेक्स पर चित्र लगाए हैं वो बहुत आपत्तिजनक है। और जब समाज चेता तब संज्ञान में लिया गया है, और तब भी हमारे डीओ ने कोशिश की उस विद्यालय के संचालक को और सबको बचाने की गलत जानकारी दी गई है, और उसी का हमारे वहाँ के कलेक्टर ने भी गलत तथ्य अखबारों में सब दूर दिए गए हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया शिक्षा विभाग के अधिकारी उसमें दोषी है, उनको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए था। बाद में हमने दूसरे अधिकारी को भेज के जब जांच कराई गई तो कई सारी उसमें अनियमितता पाई गई। उसके आधार पर हमने उस विद्यालय की मान्यता को निलंबित किया है, और उस डीओ की जो भूमिका है उसके लिए हमने जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करी और एक बात अभी कही थी कि आतंकियों से संबंध वाले रिश्तों को लेकर भी बात कही। क्या है सर? अभी ऐसी जानकारी आई है कि उनका कई जगह जो ऐसी यहाँ विध्वंस फैलाने का काम करते हैं, विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों के साथ भी वहाँ के स्कूल संचालक के संबंध है। वो पुलिस विभाग की व्यापक जांच में सारी बातें, सारे तथ्य सामने आएंगे। जैसे क्या पीएफआई जैसे संगठनों से संबंध हो सकता है? जो संगठन जो देश के खिलाफ काम करते हैं, समाज के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे संगठनों में उसका रोल हो, लेकिन वो पूरी जांच पुलिस विभाग की आएगी, उसी में क्लियर हो सकेगा। सर, अभी इसमें किस किस को हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम डीओ को मान रहे हैं, क्योंकि जिले का अधिकारी वही डीओ है और जेडी ने तो ठीक रिपोर्ट दी है, इसलिए हमने डीओ को ही हटाने के लिए और बाकी उसी के खिलाफ पूरी जांच जो बिंदु आए उन पर खिलाफ करने का निश्चित किया। एक आखिरी सवाल सर, फिर ऐसी हिजाब जैसी तस्वीरें सामने नहीं आए, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग क्या करेगा? देखिए, मैं पहले भी इस पक्ष में था कि हमारे जितने विद्यालय चाहे सरकारी और प्राइवेट हों, उन सब विद्यालयों में क्या ड्रेस, क्या यूनिफॉर्म होगी, उसकी कोई न कोई नीति बनना चाहिए। मैंने आज ही निर्देश दिए हैं कि एक व्यापक नीति बनाई जाए, और प्राइवेट विद्यालय के बच्चों के लिए भी जो गणवेश होना चाहिए वो सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, सरकार की जानकारी में होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं कर सके। ये थे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जिन्होंने गंगा जमुना स्कूल के सच से पर्दा उठाया। करण खेमचंद के साथ अजय शर्मा, न्यूज़ 24 भोपाल।